था। तो इसीलिए कार्यक्रम का प्रबोधन शुरू करने के लिए हमारे बीच जो मौजूद हैं, दिल्ली से चल के आए इंजीनियर राजवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम शुरू करें और अपना प्रबोधन रखें और सबको अवगत कराएं कि आज किस तरीके से माहौल हमारे बीच में है, क्या करना है क्या नहीं है। तो वो एक रोशनी डालेंगे, आप और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। बड़े उच्च विचार है। माननीय राजवीर सिंह जी, इस्तकबाल बढ़िया सा कर दीजिए भाई साहब। थैंक यू। मैं पहले तो सभी आप भाइयों का नमस्कार करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं CPWD में इंजीनियर था, 2018 में रिटायर हुआ हूं। तो साथियों, हमारे बहुत से महापुरुष हैं, जैसे राजुद्दीन कादरी जी ने कहा था कि महापुरुषों ने हमें इतनी आज़ादी दिला दी कि हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो कभी हमें शायद बैठने का अधिकार भी नहीं था। तो हम अब क्या कर रहे हैं आगे, ताकि हमारे बच्चे भी जो है इसी तरह हमारी तरह इज्जत से ज़िंदगी जी सकें। तो अगर हम आज उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो शायद वो गाली ही देंगे। गादरे जी ने पहले अच्छे से समझा दिया है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ करें। तो मैं 2018 में सामाजिक कार्यों के लिए रिटायरमेंट के बाद आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं थोड़ा निराश होने लगा। लेकिन फिर डॉक्टर हितेश हैं, सरवन जी हैं, राजू गादरे जी हैं, VK इंडियन जी हैं, मुकेश राव जी हैं, इन्होंने, मैं जब इनसे मिला तो इन्होंने मुझे जो है काफ़ी हिम्मत बंधाई कि आप हिम्मत मत हारिएगा। और ज़्यादातर हमारे लोग जो है हिम्मत हार चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद भाई कुछ ना कुछ तो करो आप। लेकिन अधिकांश लोग जो है रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे रहते हैं और वो समाज के लिए कोई योगदान नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, मैं आपका एक बार फिर आभारी हूँ कि मुझे मेरठ में यहाँ आपको मिलने का मौका मिला। और मेरठ जो है क्रांतिकारियों की भूमि रही है पहले से ही। तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप कुछ एक नई शुरुआत करेंगे। और मैं आपसे वोट के अधिकार के ऊपर जो है बात करना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने हमें 2 वोट का अधिकार की बात की थी, जो पूना पैक्ट के द्वारा जो है हमसे छीन लिया गया था, तो आज वो 1 वोट का अधिकार भी हमसे जो है छीना जा रहा है। कभी NRC के नाम पर, कभी CAA के नाम पर, कभी जो है हमारा नाम काट दिया जाता है। यानी कि वो लोग जो है मनवादी चाहते ही नहीं कि हम चुनाव केंद्र पर जाएं और वोट दे पाएं। तो साथियों, इसके लिए जो है हमें एक बार फिर दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। और 2 वोट नहीं तो कम से कम 1 वोट का जो है अधिकार हमें जो मिला हुआ है वो तो हमारा बचा रहे। लेकिन उसके लिए हमें आज 2 वोट तो, अगर हम चाहें कि 2 वोट का अधिकार मिल जाए, शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन 1 वोट का अधिकार जो वो आज राजनीति न रह के एक तरह से तानाशाही बन गई है। और जो MLA MP हैं हमारे, वो एक तरह से तानाशाह हैं। तो इसको एक तरह से जो है इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक विचार रखा है, आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है